Okay, girls, now we are moving with new topic in business studies, forms of business organization. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, हमें ये देखना है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बिजनेस कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। तो आपके सिलेबस में जो फॉर्म्स बताई गई हैं, एक तो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है। दूसरा होता है आपका पार्टनरशिप बिजनेस। तीसरी फॉर्म होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एक होता है कंपनी। ये 5 होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कंपनी। ये 5 फॉर्म्स को आपको पढ़ना है। इनके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो आपको कवर अप करनी है। फिर ये जो स्टेज है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि एक कंपनी को कैसे बनाया जाए, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। क्लियर हो गई बात। और ये कुछ फैक्टर्स वाला आता है, ये हम देखेंगे साइड बाय साइड। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किस टॉपिक की, सोल प्रोप्राइटरशिप की। किसकी बात करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड, ठीक है। बेटा सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनरशिप, या इसे सोल ट्रेड भी हम बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। किताबों में बहुत ज़्यादा लिखा होता है क्योंकि वो एक पूरा पैराग्राफ और एक कहानी की तरह पहले बताते हैं, फिर आगे डेफिनेशन देते हैं। तो मैं आपको, आप चाहें यहाँ पर मैं जितना मार्क करूँ आप उतना नोट कर लेना इसमें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एक ऐसा बिज़नेस जहाँ पर अकेला पर्सन क्या करता है, बिज़नेस करता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ अ बिजनेस विच इज़ डन एंड मैनेज्ड बाय वन पर्सन ओनली, ठीक है। आपका जो एरिया है, आपका जो इलाका है, उसमें अगर आप देखें बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स का बिज़नेस है और वो अकेले उस बिज़नेस के मालिक हैं, यानी कि उनके भाई वगैरह या कोई अदर पार्टनर नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि वो बिज़नेस क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है। अब सवाल ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस के लिए क्या हमें सरकार से लाइसेंस लेना ज़रूरी है, क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। देखिए, कुछ बिजनेसेस को छोड़कर आपको क्या करना होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अब जनरल स्टोर चलाना ये भी एक बिज़नेस है, आप दुकान खोलिए और दुकान चलाना शुरू करिए। आपको ऑप्टिकल्स का बिज़नेस करना है तो आप दुकान खोलिए और ऑप्टिकल का करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपनी फ़र्म को रजिस्टर्ड करा लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, अगर आप मेडिकल स्टोर रन करना चाहते हैं तो फिर तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप चिकन या मटन की शॉप रन करना चाहते हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप अगर केमिकल्स वगैरह बेच रहे हैं, कई सारे केमिकल्स आते हैं जो एज ए प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं या किसी और चीज़ में यूज़ होते हैं, आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से और बहुत सारे बिज़नेस हैं जिनमें हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, अदरवाइज़ हम डायरेक्टली भी बिज़नेस रन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अब हम ये देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस की डेफिनेशन क्या है और इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। तो इधर देखिएगा, सोल ट्रेड, ठीक है, वो फॉर्म है बिज़नेस की जो इस्टेब्लिश यानी कि जो बनाई जाती है किसके ज़रिए, सिंगल इंडिविजुअल के ज़रिए। किसके ज़रिए बनाई जाती है, सिंगल इन्वेस्टर के ज़रिए। ही इन्वेस्ट द नेसेसरी कैपिटल, वो बिज़नेस में क्या करता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना कैपिटल लगाता है। मैंने आपको बताया था अकाउंट्स में मालिक वो होता है जो बिज़नेस में पैसा लगाता है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर ही मालिक होता है। अब अगर मान लो किसी को चाय का बिज़नेस करना है तो चाय के बिज़नेस में जितनी उसे कैपिटल की ज़रूरत है उतना पैसा वो लगाएगा, ठीक है। किसी को कपड़े का बिज़नेस शुरू करना है, रेडीमेड गारमेंट्स का, तो वो उसमें उतना पैसा लगाएगा जितनी उसे ज़रूरत है। लगाएगा कौन, मालिक ही लगाएगा। अब ये देखो, वो ना सिर्फ पैसा लगाएगा बल्कि उस बिज़नेस को मैनेज भी करेगा, ठीक है। क्या करेगा, उस बिज़नेस को
मैनेज भी करेगा। बस इतना रखिए। देखिए होता क्या है, जो अकेला पर्सन मालिक होता है वही मालिक है, वही मैनेजर है, सब कुछ वही होता है। हाँ, वो अपनी हेल्प के लिए लेबर को रख लेता है। जैसे मान लीजिए बल्ली मारन में मॉडर्न शूज़ की एक दुकान है और वहाँ का एक ही मालिक है, तो वो क्या करते हैं, अपनी हेल्प के लिए अपने बच्चों को रख लेंगे दुकान पर, या 2-3 लोग जो बाहर के हैं एम्प्लॉइज़ के तौर पर उन्हें रख लेंगे। लेकिन बिज़नेस को खोलना, बंद करना, बिज़नेस को मैनेज करना, इन सब का राइट किसके पास है? उन्हीं के पास है। तो सोल ट्रेड वो फॉर्म होती है बिज़नेस की जो इस्टेब्लिश की जाती है सिंगल इंडिविजुअल के ज़रिए। वो इन्वेस्ट करता है नेसेसरी कैपिटल और मैनेज करता है और डायरेक्ट करता है। इधर देखिए, इस बिजनेसमैन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए दे रखा है, ऐसे बिजनेसमैन को हम बोलते हैं सोल ट्रेडर। क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर हम ऐसे बिजनेस को बोलते हैं। और इस तरीके का जो ट्रेड होता है वो क्या कहलाता है? सोल ट्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है? सोल ट्रेड कहलाता है। बताइए समझ में आ गई बात आपके या नहीं? तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को ख़रीद कर बेच देना, यह क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब मैं बात करता हूँ किसकी? फीचर्स की। फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, जो आपने कॉन्सेप्ट समझा, जो डेफिनेशन समझी, उसी में आपको क्या मिलेंगे? फीचर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल ओनरशिप की। किसकी बात करता हूँ? इंडिविजुअल ओनरशिप की बात करता हूँ। तो इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब ये हो गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें अकेला पर्सन क्या होता है? मालिक होता है। तो यहाँ बताया द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल ट्रेड क्या है? इट इज़ ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। अकेला पर्सन क्या करता है? इसे ओन्ड करता है। ओन्ड करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो सोल, अकेला, सिंगल, सोल का मतलब सिंगल ओनर है सारी एसेट्स का और सारे रिसोर्सेज का। बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, बिजनेस में जितनी भी असेट्स होती हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, इन सब का वो वाहिद अकेला क्या होता है? मालिक होता है। क्या होता है? वो अकेला मालिक होता है। इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब ये आ गया। अब मैं बात करता हूँ दूसरा, जो आपको ध्यान से देखना है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसे आपको ध्यान से देखना है। इसको आप चाहें तो यहाँ से ले लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी है। गर्ल्स, मैं आपको बता देता हूँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। देखिए, हर बिज़नेस की अपनी कुछ असेट्स होती हैं और अपनी कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। यू नो वेरी वेल, हर बिज़नेस की अपनी कुछ असेट्स होती हैं और अपनी कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। और आपको पता है असेट से ही हम अपनी लाइबिलिटीज़ पे करते हैं। क्या करते हैं? असेट से ही हम अपनी लाइबिलिटीज़ पे करते हैं। मान लीजिए एक मॉडर्न शूज़ है, ये रहा, ये देखिए, ये मॉडर्न शूज़ है ये, और मॉडर्न शूज़ की असेट्स हैं कितनी? 1 करोड़ रुपए की। और मॉडर्न शूज़ की लाइबिलिटीज़ हैं कितनी? 1 करोड़ 20 लाख रुपए की, 1.2 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख की। अब मॉडर्न शूज़ क्या करेगा? मॉडर्न शूज़ जो है वो अपनी लाइबिलिटीज़ को असेट से ही तो पे करेगा। अब मान लो 1 करोड़ रुपए से उसने 1 करोड़ की लाइबिलिटीज़ पे कर दी। अब उसकी 20 लाख की लाइबिलिटीज़ अभी भी बची हुई हैं। क्या हैं? 20 लाख की लाइबिलिटीज़ अभी भी उसकी बची हुई हैं। अब सवाल ये है, इन्हें कैसे पे करें? बिज़नेस की तो सारी एसेट्स बिक चुकी हैं, लेकिन अभी भी लाइबिलिटीज़ पूरी पे नहीं हो पाई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो मॉडर्न शूज़ का जो भी मालिक है, इसकी जो पर्सनल असेट्स हैं, क्या हैं इसकी? पर्सनल असेट्स, यानी कि इसका घर, इसके पास कैश जो रखा हुआ है, बिज़नेस का कैश नहीं, अपना पर्सनल कैश, इसका फार्म हाउस है, इसकी प्रॉपर्टी है, इन सबको बेचकर जो पैसा आएगा उससे 20 लाख रुपए की लाइबिलिटीज़ पे होंगी। क्या होंगी? इससे 20 लाख रुपए की लाइबिलिटीज़ पे होंगी। क्लियर हो गई बात? तो ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है इफ़ द ओनर ऑफ द बिजनेस इज़ अनएबल टू मेक द पेमेंट ऑफ ऑल हिज लाइबिलिटीज़ देन हिज पर्सनल असेट्स विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ द डेट्स। ठीक है, क्या होगा? उसकी पर्सनल असेट से हम पे करेंगे। अब यहाँ देखिए,
जब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ के बारे में आप लिखें तो आप बस ये पैराग्राफ लिख लेना, क्योंकि इसी को नट शेल में यहाँ बताया गया है। इसका मतलब ये होता है इफ़ द बिज़नेस गेट्स इनटू डिफ़िकल्टी, अगर एक बिज़नेस डिफ़िकल्टी में फंस जाए, डिफ़िकल्टी का मतलब यही होता है लाइबिलिटीज़ उसकी बढ़ जाएं, एंड कांट पे इट्स डेट्स, और ये अपने डेट्स पे नहीं कर सकता, एंड कांट पे इट्स डेट्स, और ये अपने डेट्स पे नहीं कर सकता। बेटा डेट्स का मतलब यहाँ पर उधार, क्या है डेट्स का मतलब यहाँ पर उधार है। अगर एक बिज़नेस डिफ़िकल्टी में फंस जाए और वो अपना सारा डेट्स पे नहीं कर सकता, तो जो ओनर होता है बिज़नेस का इज़ हेल्ड पर्सनली, वो ज़िम्मेदार ठहराया जाता है पर्सनली लायबल फॉर दोज डेट्स, यानी कि पर्सनली उसकी जो असेट्स होंगी और उसकी असेट से हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ पे होंगे। क्लियर हो गई बात ये। तो मैंने आपको बताया कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर एक बिज़नेस की असेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, असेट्स से लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद भी अगर क्या हो रहा है, उसकी लाइबिलिटीज़ बच रही हैं, तो फिर उसकी पर्सनल असेट्स को हम क्या करेंगे, उसकी पर्सनल असेट्स को बेचकर हम क्या करेंगे, बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ पे करेंगे। तो एक फ़ीचर हमने इंडिविजुअल ओनरशिप लिया, एक फ़ीचर हमने अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिया। क्या लिया हमने, अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिया है। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। अब ज़रा आप यहाँ पर देखिए तीसरा, अनडिवाइडेड रिस्क। क्या होता है, रिस्क डिवाइड नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर फ़ायदा होगा तो जो मालिक है, सोल प्रोप्राइटर है, उसी को होगा फ़ायदा, और अगर नुकसान होगा तो नुकसान भी उसी को होगा, किसी और को नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ बताया द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोल ट्रेड आर रिलेटेड टू द ओनर, यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है सोल ट्रेड का, वो रिलेटेड होता है ओनर से। ही इंजॉयज़ ऑल गेन्स एंड बियर्स ऑल लॉसेस, यानी कि गेन का मतलब प्रॉफिट हो गया कि वो सारे प्रॉफिट इंजॉय करता है और सारे लॉसेस बियर करता है। यानी कि अकेला पर्सन है, उसी को फ़ायदा होगा, उसी को नुकसान होगा, उसी को फ़ायदा होगा, उसी को नुकसान होगा। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है, समझ में आ गई आपके। तो बेटा ये क्या था आपका, ये आपका फीचर्स थे किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। तो पहला पॉइंट हमने लिया था, ये रहा इंडिविजुअल ओनरशिप, दूसरा हमने लिया अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तीसरा हमने लिया अनडिवाइडेड रिस्क। ये आप क्या करेंगे, ये अपने रजिस्टर में इसे कॉपी कर लेंगे, और फिर उसके बाद में क्या करूँगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इसके फ़ायदे और नुकसान बता दूँगा, ठीक है।